हेलो दोस्तों, लीगल नॉलेज चैनल पर हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिर से एक स्पेशल वीडियो। आज की जो स्पेशल वीडियो है, जो हमारी जो शॉर्ट क्विज की जो सीरीज चल रही थी, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन है प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ। और आपको पता होगा नेचुरल लॉ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर वीडियो बनाए हैं, देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है प्राकृतिक विधि, मतलब कि नेचुरल लॉ। प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ, विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राकृतिक विधि से आशय ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों से है जिनका निर्माण किसी ऐसे बाह्य देवी दैवीय स्रोत से हुआ है जो राजनीतिक या सांसारिक संस्थाओं से परे है। प्रदत्त कुछ विधिवेत्ता इसे दैवी नियम मानते हुए इसे न्याय प्रशासन में उचित महत्व दिए जाने पर बल देते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान यथार्थवादी विधिक विचारधारा के समर्थकों ने विधि की समाजशास्त्रीय शाखा को विकसित करने में प्राकृतिक विधि के नियमों का सहारा भी लिया है, ताकि समाज में मानवों के बीच टकरावों को टाला जा सके। प्राकृतिक विधि सिद्धांत संबंधी यह धारणा प्राचीन है कि विधि सिद्धांत एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्रस्तावना जिसकी प्रस्थापना प्रकृति या ईश्वर से हुई है, परंतु अब प्राकृतिक विधि का संबंध मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यह हमने रीडिंग कर दी, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नेचुरल लॉ, देखो नेचुरल लॉ है प्राकृतिक विधि। आप अगर इस शब्द के ये जो वर्ड है इसके अगर मीनिंग पर जाएंगे, प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, मतलब कि वो चीज जो मनुष्य ने ही नहीं बनाई है, अपने आप बनी है, नेचर ने बनाई। ठीक है, तो ये उसी विधि के बारे में बात हो रही है दोस्तों, कि वो नियम, वो विधि, वो कानून जो अपने आप बने हैं, जो किसी ने नहीं बनाए हैं, मतलब कि किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, वो अपने आप बने। विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राकृतिक विधि से से ऐसे नियम तथा सिद्धांतों से है जिसका निर्माण, ध्यान देना, जिसका निर्माण बाह्य देवी स्रोत से हुआ है, मतलब कि ईश्वर कह सकते हैं, या फिर जो प्रकृति को मानने वाले हैं वो प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सभी जो भी अपने से ऊपर किसी इष्ट को मानते हैं, ठीक है, जो शक्ति है उसको मानते हैं, उसी से ये नेचुरल, उसी के द्वारा नेचुरल लॉ बनाया गया है, जो अब राजनीतिक या संस्कार संसारिक जीवन से ये परे माने जाते हैं, मतलब कि राजनीतिक और संसारिक के लिए नहीं है, ये नेचुरल है ही, इनसे तो दूर है। लेकिन जो पृथक कुछ विधिवेत्ता हैं, ठीक है, वो दैवी जो नियम जो बनाए हैं, जो ऑटोमेटिक बने हैं, ठीक है, उनको न्याय प्रशासन में उचित महत्व दिए जाने पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो नियम है वो सर्वोपरि है और इन्हीं को न्याय प्रशासन में हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहां तक कि वर्तमान यथार्थवादी विधिक विचारधारा के समर्थकों ने विधि की समाजशास्त्रीय शाखा, ठीक है, समाजशास्त्रीय शाखा को विकसित करने में प्राकृतिक विधि के नियमों का ही सहारा लिया है। तो जो विधिवेत्ता है ना, मतलब कि जितने भी विधिवेत्ता हैं, जो विधि के ऊपर, जिन्होंने विधि को आगे बढ़ाया है, विधि के ऊपर किया है, तो उन्होंने, हर किसी ने, ठीक है, समाजशास्त्र के तौर पर जो प्राकृतिक लॉ है, ठीक है, जो नेचुरल लॉ है, उसी को फॉलो किया है, कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, उससे अलग होकर के कोई भी उन्होंने ऐसा लॉ या कानून नहीं बनाया है। इससे क्या है, ताकि समाज में मानवों के बीच टकरावों को टाला जा सके। ठीक है, मतलब कि जो समाज है, ठीक है, उसके बीच में जो लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया है कि जो नेचुरल लॉ है उसी को उन्होंने फॉलो किया है, ताकि आपस में एक दूसरे से वो ना लड़े। वो जैसे मैं तुम्हें एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, ठीक है, क्या कि जैसे एक लॉ माना जाता है, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी।
ठीक है, ये अभी एग्जीक्यूट हो गया है, किसी ने न किसी ने बनाया होगा, लेकिन भगवान भी इस बात को कहते हैं कि जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तो फल लोगे। तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक लॉ है, मतलब नेचुरल है। ठीक है, या तो भगवान के कह लो या फिर किसी ईष्ट के लिए कह लो, उसने बनाया है कि जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक लॉ है, इसी के अकॉर्डिंग जो रूल हैं वो बने। प्राकृतिक विधि सिद्धांत संबंधी यह धारणा बहुत ही पुरानी है कि विधि सिद्धांत एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्रस्तावना प्रकृति या ईश्वर से हुई है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम किसी से भी पूछोगे तो हर कोई बताएगा कि भाई ये जो पृथ्वी है, ठीक है, वो कैसे बनी है। तो कुछ लोग कहेंगे इसको भगवान ने बनाया है, कुछ लोग कहेंगे ब्रह्मा जी ने बनाया है, कुछ लोग कहेंगे कि ये अपने आप बनी है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कोई ना कोई तो शक्ति है ना दोस्तों, जिसने इसको बनाया है। तो उसी शक्ति को हम प्रकृति कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, दैवीय कह सकते हैं। ठीक है, वही रूल है। उसके बाद वो कह रहे हैं, परंतु अब प्राकृतिक विधि का संबंध मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों से स्थापित किया जाता है। मतलब कि जो ये रूल है वो सही है, लेकिन अभी में जो जो अभी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो विधि है उसमें कुछ परिवर्तन हो चुके हैं, जिनको हाँ, अभी में परिवर्तन करके लागू किया गया है और जो चलते भी। ठीक है, तो समझ गए हो कि प्राकृतिक विधि किसे कहते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।